गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। सुबह से लाइट चली गई और नहाने के लिए गए तो ऊपर पानी खत्म हो गया और अब मोटर भी चालू नहीं हो सकती और नहाने कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आता। तो नीचे टंकी भरी है अभी, मेन टंकी। तो ये देखो यहाँ पे नहा रहे। क्या करूँ, बाथरूम में गई, हेयर वॉश हो गया, फिर कंडीशनर किया और ऐसे बॉडी में सेम वो लगा रही थी बॉडी वॉश, तो पानी चला गया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद कंडीशनर करके हेयर वॉश करती हूँ, तो नल शुरू किया तो पानी ही नहीं आया। सुबह सुबह बाहर नहाना पड़ गया। मैंने तो ब्रश भी नहीं किया अभी और रात को बारिश बहुत गिरी। क्या करे अब, मैं नहा लूँ यहाँ पे? हाँ चलेगा। और जब लाइट आए तब ऊपर का टाका भरा जाएगा, तब फिर से नहा लेंगे। टाका टंकी टांका मुझे जोर से 2 नंबर लगी है। मैं चाहूँ तो वहां पे पानी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे तैसे करके नहा भी लिया और लाइट भी आ गई। लाइट तो आ गई और इनको थोड़ी दिक्कत होगी। ये ठंडे पानी से नहाती है ना तो इनको सर्दी हो जाती है। इसमें मेरी क्या दिक्कत? तो अब सुबह उठ के रोती है कि मुझे गीजर चाहिए। गीजर पड़ा है तो फिट करना बाकी, वो कारीगर चाहिए उसको फिट करने के लिए। और तो अभी मैं हीटर ले आ देता हूँ तेरे लिए। तो बोलती है कि हीटर नहीं चाहिए, हीटर में गर्म पानी होने में टाइम लगता है और गीजर हो तो फिट करके 2 मिनट में गर्म पानी आ जाता है। तो इस सुबह से रो रही। उसमें मेरी गलती क्या? मैंने इतना बोल दिया भैया मैं ब्लॉग कंटिन्यू करते, खाना बाद में बनाएंगे, तो रोने लगी। मैं ठंडा पानी से नहाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंडा पानी इतना आता है ना कि ऐसे लगता है कि बर्फ पिघल पिघल के आ रहा है पूरा। तो क्यों हरिद्वार जाने का? गंगा मैया यहाँ पे आते ऐसा बोल रही है तू तो। वहाँ पे जो गंगा मैया है वो तो सबसे अलग ही है। कोई बात नहीं, अभी धमू हीटर ले कोई बात नहीं, अभी धमू हीटर लेने जाते हैं, फिर थोड़ा मुझे सही हो जाएगा गर्म पानी से नहाऊंगी तो। चलो ये नाश्ता करते तो मैं हीटर लेके आता हूँ। सर्दी पलक को होती है और हीटर लेने जाना मुझे पड़ता है। चलो चलते हीटर लेने के लिए। अच्छा सा बढ़िया सा हीटर ले ले, वरना हीटर नहीं लेने जाओगे तो सर्दी होगी, बुखार होगा वापस से, तो दवाई में पैसे चले जाएंगे। सही है ना? दवाई के पास से चले जाएगा वो दिक्कत है, मुझे बुखार आएगा, मैं बीमार रहूंगी, उसकी फिक्र नहीं है। ये सुनने के लिए मैं ये शब्द बोला था। आज थार लेके नहीं, एक्सेस लेके जाएंगे हम। हीटर लेने जाना था वो मैंने कैंसिल रखा, इसलिए पलक को भी पपैया खाना था, मैं पपैया लेने के लिए आ गया। तो हीटर वहाँ पे गीजर घर पे पड़ा है तो गीजर ही डलवा देता हूँ। तो गीजर वाले को मैंने कॉल किया, वो अभी आ रहा है फिटिंग करने के लिए। पपैया लेके मैं निकलता हूँ घर पे। गाइस मैं घर पे पहुंचा और बारिश चालू हो गई, गाड़ी भी भीग गई। ये देखो हंस रही है। क्या क्या मेरे पे क्यों हंस रही है? पता भी नहीं चला, आ गया। अच्छा पता चलना चाहिए आपको। ये दरवाजा का आवाज आया, उसके लिए मैं दौड़ के आई। नई गाड़ी है इसलिए कितनी केयर कर रही है, देखो थक चुकी है तो भी गाड़ी धो रही है। ऐसा काम, ये बाल्टी भी नहीं उठ रही है। चाहे बजरंग बली हमको उठा ले। गीजर फिट करने वाले भाई साहब आंसू के मैं आया हूँ छत पे वाल बंद करने के लिए। जब तक वाल बंद नहीं होगा तो गीजर फिट नहीं होगा। तभी तक यहाँ खड़ा रहता हूँ। बारिश यार कंटिन्यू चालू है यहाँ पे। यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया है आज। बट आप रोड देखते हो ना, कादू कीचड़ कुछ नहीं मिलेगा आपको। कीचड़ कीचड़ यहाँ भी देख लो। मुझे पता है मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको पसंद नहीं आ रही। अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई गुजराती करो गुजराती करो। नहीं यार, गुजराती अब नहीं करना। हिंदी में व्यू आए या नहीं आए, बट हमें हिंदी ही करना है बस। हिंदी में व्यू नहीं आ रहे, बट महादेव ने सोचा होगा तो उसमें भी आएंगे। बस आप सपोर्ट करो। ऐसा मत बोलो कि भाई गुजराती बोलो, हिंदी में नहीं मजा आ रहा है। बट कुछ तो करना पड़ेगा ना यार लाइफ में। गुजराती करने में इशू क्या है, गुजरात में एक लिमिट है, वहाँ पे हम बन जाते हैं। गुजरात के बाद हमारा वीडियो जाने नहीं वाला, तो हम कहाँ पे आगे बढ़ेंगे? ये सोचना चाहिए था आई थिंक 2 साल 3 साल पहले। अब सोच रहा हूँ तो अब से किया है कि भाई हिंदी करना है। प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है, ऐसी कमेंट मत करो कि भाई ऐसा मत करो, हिंदी मत बनाओ गुजराती बनाओ। नहीं, हिंदी बनाओ। थोड़ा दिन आप देखो, दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आपको हिंदी पसंद आने लगेगा। क्योंकि आपको गुजराती पसंद आए, क्योंकि गुजराती आप 2 साल से देखते आ रहे हो। आप एक बार हिंदी देखने लगोगे, 5 महीने हिंदी देखो, फिर आप बोलोगे कि गुजराती नहीं, हिंदी में मजा आता है। इसलिए आप ऐसी कमेंट मत करो कि हिंदी मत बनाओ गुजराती बनाओ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़। थोड़े दिन में सोचते हैं कि अच्छे एक ट्रिप पे जाइए। ट्रिप पे जाएंगे तो आपको वीडियो अच्छे लगेंगे, फिर नई जगह देखने को मिलेगी, फिर आपको अच्छा लगेगा कि नहीं ये 2 3 4 लोग जाएंगे तो अच्छा रहेगा, सबके साथ जुल मिल के रहेंगे, नया चेहरा देखने मिलेगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए समथिंग 10 दिन रुक जाओ, फिर हम जा रहे हैं एक नई ट्रिप पे। वाल बंद किया है, फिर नीचे जाऊंगा, फिर ऊपर आऊंगा। इसलिए सोच रहा हूँ कि यहाँ पे खड़ा रहूँ, पर यहाँ पे खड़ा रहूंगा तो भीग जाऊंगा। आधा तो भीग चुका हूँ। पलक, कब से आवाज दे रहा हूँ पलक को, सुना ही नहीं दे रहा हूँ। पीछे जोरों से बारिश का आवाज आ रहा है। आज लगता है बारिश तूफान सब आने वाला है। चलो मोबाइल चालू करने का ऑर्डर आ गया, एक हाथ से नहीं हो रहा। हो गया।
गाइस तो गीजर लग चुका है और गर्म पानी भी आने लगा है। अब पलक को सर्दी वर्दी वगैरह कुछ नहीं होगा, हेल्दी रहेगी गीजर लगने से। दवाई से लोग हेल्दी रहते हैं, यहाँ गीजर लगने से हेल्दी रहे। इस बारिश का मौसम है और टू व्हीलर लेके हमें जाने का है कल बाहर, और रेनकोट तो चाहिए और हेलमेट भी चाहिए क्योंकि सेफ्टी के लिए हेलमेट तो होता ही है। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे लिए हेलमेट लेने के लिए और रेनकोट लेने के लिए। तो चलो चलते। मुझे है ना छोटा सा हेलमेट चाहिए, बड़ा तो हेलमेट हमारे पास है क्योंकि धम का सर बड़ा है ना, इसके लिए बड़ा तो हेलमेट है। समथिंग 200 किलोमीटर जाना है हमें बाहर, वो भी टू व्हीलर लेके। चलो चलते हैं पहले रेनकोट लेने के लिए। 3-4 दिन से मौसम में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। बारिश गिर रही है, धूप आ रही है, बारिश गिर रही है, धूप आ रही है, गर्मी हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और घर के बाहर निकलो तो कीचड़ कीचड़, उसके सिवा कुछ बचा ही नहीं है। और हमारे घर के आसपास खेती है। सब पे पहुंच चुके हैं, सबसे पहले ले लेते हैं रेनकोट। ओके मेरे और फिर से झगड़ा होगा। मेरे और पलक में मेरे और आप सोच रहे हो क्या घर पे क्यों आ गए यार? घर पे आइजन वहां पे मैं यार क्या कर रही है तू? कुछ नहीं कर रही, बाल में जीवड़ा छोटा था। क्या हुआ? शॉप पे गए, वहां पे पलक के लिए रेनकोट लिया तो मैंने पूछा कैसा लगा, ठीक है बढ़िया, तो जोर से नहीं बोली, गुजराती में बोल। तो मैं बोला ऐसे क्यों करती हो आप यार हिंदी में बोलो। ये सब लोग होते इसलिए मैं कम बोलती हूँ। हमारा काम है बोलना, हमारा कर्तव्य है बोलना, तो ही पैसे मिलेंगे। मैं ऐसा बोला, उसको समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता, शर्म छोड़ दो। जब ब्लॉगिंग करनी हो सोशल मीडिया में तो शर्म छोड़ दो, पड़ोस वाले क्या बोलते वो छोड़ दो, सब छोड़ दो। तो उसको गुस्सा आ गया। कितना बड़ा गुस्सा था? बहुत ही बड़ा था, मोगा था, मोगा। बहुत ही महंगा भी बहुत था। मेरा गुस्सा बहुत ही महंगा था, बहुत ही ज्यादा। फिर मैं वापस गुस्से में घर पे आ गया। फिर धमू मुझे बोलना छोड़ दिया, से गाड़ी चला दो। कैसे किसका देखते हो तो मैंने सही बोला था ना, मैंने तो प्रेम से बोला था। सुनो मेरी बात सुनिए। कितने सारे लोग होते हैं तो मुझे बोलने में दिक्कत होती है। ऐसे मुझे लगता है कि मैं सब मुझे देख रहे हैं उसमें बीच में मैं कैसे बोलूं, क्योंकि मैंने कभी ऑडियंस से होती है उसके सामने मैंने कभी बात ही नहीं की है। मैंने किसी को मिली हूँ तो भी मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। धमू मुझे बोलते हैं कि सब्सक्राइबर तुझे मिलते हैं तो उसके साथ तू अच्छे से बात कर, पर मैं किसी से कभी जब मेरे घर पे थी तब मैं किसी को मिली ही नहीं हूँ, तो मैं किसके साथ ऐसे खुले दिल से बोलूं? मेरी बात सुनिए, खुले दिल से बोल, जो भी हो उसको सही बोल। बुरा बोले कोई तो उसको बोल दे, क्यों मुझे बुरा बोला, सच क्यों नहीं बोला? मैंने उसे समझाया था, समझाने से तो मोगा नहीं चढ़ाना चाहिए था ना, मुंह नहीं फुलाना चाहिए था ना। सही बात है ना आपकी। वो बात इस पलक की गलत है या सही है आप सोच करके मुझे जो ऐसा ही मौका था। फिर घर आ गए, फिर ये दिक्कत हो गई। फिर धमू ने मुझे, अरे मेरा हाथ थक गया मेरा। फिर धमू मुझे 1 घंटे से बुलाए नहीं। 6 बजे के हम गए थे, अभी 8:30 बजे मुझे धमू बुला ही नहीं रहे थे। उसको धमू को एटीट्यूड कितना है अपना, क्या होगा अंदर उसका? धमू को उसके रूप का एटीट्यूड है, उसका फ्रेंड का एटीट्यूड है, कुछ मुझे समझ ही नहीं आता है ना, क्या करूं? मुझे एटीट्यूड इस बात का आता है, गुस्सा इस बात का था। मैं समझा रहा हूँ तो भी नहीं समझ रही है। कैसी लड़की है? एटीट्यूड। जब मैं एटीट्यूड आपके सामने करूंगी ना, आपके सामने, तब पता चलेगा आपको मेरी ये बत्ती है क्या इसको बोलते हैं, चिपची। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ क्योंकि झगड़ा चल गया। इस ब्लॉग में कुछ रखा ही नहीं, इस ब्लॉग में कुछ दिया ही नहीं मैंने आपको, तो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे सबको हर हर महादेव। बाय बाय। बारिश का मौसम है और कल हमें जाना है एक्सेस लेके बाहर, वो भी